सीएलपी की जो बैठक थी वो कॉल की गई थी, बैठक हुई नहीं, उसकी जगह एक पैरेलल बैठक हुई थी। तो पूरी पार्टी इस बात को जानती है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द इस पर जो इस मामले को पूरा ठीक करने का जो कदम उठाने का टाइम है वो आ गया है, उस पर पार्टी कार्रवाई करेगी। पायलट साहब, राजस्थान में अगला विधानसभा का चुनाव होने में करीबन महज 13 महीने के करीब रह गए हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि अगर यहाँ पर नेतृत्व परिवर्तन होना है तो उसके लिए एक टाइमलाइन फिक्स हो जानी चाहिए या फिर कम से कम सीएलपी मीट के लिए ये जो सारे निर्णय हैं ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी लेती है और किसको किस पद पर आसीन करना है, क्या जिम्मेदारी देनी है, इसका निर्णय भी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी लेती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, समय बहुत कम बचा है, 13 महीने का समय सिर्फ बचा है। तो जो भी निर्णय लेने हैं, कदम उठाने हैं, जो कार्रवाई पहले नहीं हो पाई थी, उदाहरण के तौर पर सीएलपी की मीटिंग, उसका भी निर्णय एआईसीसी लेके बहुत जल्द लेगी। लेकिन चुनाव भी हमारे चल रहे हैं, अब मत भूलिए कि बड़े महत्वपूर्ण चुनाव हैं और जो जेपी नड्डा साहब जो भाजपा के अध्यक्ष हैं वो हिमाचल से आते हैं और गुजरात जहाँ के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं उनका गृह राज्य है। तो दोनों राज्य हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। पूरी ताकत के साथ हम कैंपेन कर रहे हैं दोनों राज्यों के अंदर और मैं जैसा आपको पहले कहा, बहुत अच्छा वातावरण हमारे पक्ष में बन चुका है दोनों राज्यों के अंदर और वहाँ पे हम जीत हासिल करें, ये हम सबका एक सामूहिक इच्छा हमारी है। जहाँ तक राजस्थान का सवाल है उसके बारे में अपनी बात मैंने आपको पायलट साहब पदभार संभाला है और जल्द इस पर निर्णय लेंगे, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि इनडिसिप्लिन माना गया, नोटिस दिया गया, जवाब मांगा गया और उसके बाद कोई भी निर्णय ना लिया जाए। निर्णय लिया जाएगा और जल्द लिया जाएगा, मैं ऐसा मानता हूँ। और जहाँ तक राजस्थान के संदर्भ में जो निर्णय लेने की बात है उसका खुद वेणुगोपाल जी जो हमारे संगठन के महामंत्री हैं एआईसीसी के, उन्होंने भी कहा था कि बहुत जल्द इस पर निर्णय लिया जाएगा कि अब भविष्य में क्या करना है। तो मुझे लगता है क्योंकि हम सब चुनाव में लगे हुए हैं हिमाचल में और मैं समझता हूँ किसी भी दिन गुजरात के चुनाव की घोषणा हो जाएगी, तो चुनाव भी हम लोग पूरी तैयारी से लड़ रहे हैं और दोनों राज्यों में सरकार हम लोग बनाएंगे। जहाँ तक अनुशासनहीनता पर कार्रवाई करने की बात है उसका पूरा संज्ञान वेणुगोपाल जी के, एंटनी साहब के, खरगे जी के और हिमाचल जी के संज्ञान में है, उस पर जल्द कार्रवाई होगी। और राजस्थान में भी जो ये इंडिसीजन का जो माहौल बना हुआ है उसको भी समाप्त करने का मुझे लगता है समय आ गया और बहुत जल्द पार्टी इस पर कार्रवाई। सर गहलोत जी भी उसी राह पे चलने वाली है। जहाँ तक राजस्थान के संदर्भ की बात है, आप सब जानते हैं कि 25 सितंबर को एक सीएलपी की मीटिंग कॉल की गई थी, वो मीटिंग हो नहीं पाई और उसके लिए खुद मुख्यमंत्री जी ने सॉरी फील किया और माफ़ी मांगी पार्टी से भी और हमारी पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से भी। उसके बाद जो ऑब्जर्वर्स यहाँ पर आए थे, माखन जी और खरगे साहब, उन दोनों ने भी उसको बहुत गंभीरता से लिया और उस सब का संज्ञान लेने के बाद एआईसीसी ने इसको एक इनडिसिप्लिन का मामला माना और फिर 3 लोगों को नोटिस दिया गया। नोटिस देने के बाद ये जानकारी में आया है कि उसके जवाब दिए गए हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है, अनुशासित पार्टी है और इस पार्टी में सबके लिए रूल्स, नियम, कायदे कानून बराबर होते हैं। तो जो इनडिसिप्लिन अगर किया गया है, उसके जवाब मांगे गए हैं, जवाब दिया गया है, तो उस पर भी शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए। वो इसलिए कोई व्यक्ति कितना बड़ा हो, लेकिन कानून, डिसिप्लिन, अनुशासन पार्टी का सब पे लागू होता है। तो जोड़ो यात्रा भी आप जानते हैं पूरे देश में चल रही है और बहुत जल्द तेलंगाना, आंध्र के बाद राहुल गांधी जी उस यात्रा को लेकर महाराष्ट्र में जाएंगे। संभवतः 7 नवंबर को वो यात्रा महाराष्ट्र में आएगी और भारत जोड़ो यात्रा से जो संदेश जा रहा है पूरे देश में वो एकजुटता का है, अहिंसा का है, आपस में प्यार मोहब्बत रखने का है और देश में 70 साल से जो संवैधानिक संस्थाओं को हम लोगों ने सिंचित किया है, जो ताकतें आज दिल्ली में बैठकर उन संस्थाओं को खोखला करने का काम कर रही हैं, आपस में द्वेष की भावना फैलाई जा रही है, आपस में टकराव जो हो रहा है समाज के अंदर और एक कड़वाहट जो राजनीति में आई है, उसको परे हटकर सबको साथ लेकर चलने की जो कोशिश राहुल गांधी जी कर रहे हैं इस यात्रा के माध्यम से, उसको लोगों ने पसंद किया है। और दिसंबर के महीने में वही यात्रा मध्य प्रदेश होती हुई राजस्थान, झालावाड़, बारां और झालावाड़ के रास्ते राजस्थान में प्रवेश करेगी और मुझे लगता है कि हम लोग पूरी तैयारी के साथ उस यात्रा को स्वागत करने के लिए हम तैयार हैं। अब जो कल प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए थे राजस्थान में, हम सबको उम्मीद थी कि वो राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा उस तीर्थ धाम को देंगे, उस धाम को देंगे मानगढ़ को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुझे लगता है शायद इसलिए उन्होंने नहीं किया क्योंकि यहाँ पे सरकार कांग्रेस पार्टी की है। बहुत उम्मीद लोगों को थी और हम सब चाहते थे, हमारी सरकार ने कई बार केंद्र सरकार को आग्रह भी किया कि इस
धाम को एक राष्ट्रीय स्मारक के नाम पर उसको प्रचलित करना चाहिए, उसको डेवलप करना चाहिए, ऐसा हुआ नहीं। और ना ही प्रधानमंत्री जी ने ERCP के बारे में दोबारा कहा। जब पहले वो प्रदेश में आए थे, चुनाव चल रहे थे, उन्होंने अपने खुद मुंह से कमिटमेंट किया था कि इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे ERCP को, वो भी उन्होंने किया नहीं। उसका हम सबको खेद है। मुझे उम्मीद थी कि ये इस बार कर देंगे, लेकिन उन्होंने किया नहीं। और प्रधानमंत्री जी ने कल जो बयान दिए, जो बड़ाइयाँ करी, मैं समझता हूँ बड़ा दिलचस्प एक घटनाक्रम है, क्योंकि इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी ने सदन के अंदर गुलाम नबी आज़ाद साहब की बड़ाइयाँ करी थी, और उसके बाद क्या घटनाक्रम पैदा हुआ हम सब ने देखा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट था कल का, जो प्रधानमंत्री जी ने सोते ही बड़ाइयाँ करी हैं। इसको बड़ा मैं इंटरेस्टिंग मानता हूँ और इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। अभी सुनो, 12 तारीख को हिमाचल के अंदर नीचे 12 तारीख को हिमाचल प्रदेश में वोटिंग होगी। और अभी मैं हिमाचल के दौरे से आया हूँ। हिमाचल प्रदेश में 5 साल से बीजेपी की सरकार है, और वहाँ पर पूरे प्रदेश में एक बदलाव की लहर मुझे देखने को मिली। कल कई सभाओं को मैंने संबोधित किया, और ये बात स्पष्ट हो गई है कि अगर भाजपा की हिमाचल की सरकार के कामों के दम पर वोट मिल रहे होते और सरकार रिपीट हो रही होती, तो हर हफ्ते प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी उस छोटे से राज्य में बार बार सभाएं नहीं करते। और बार बार कहा जा रहा है कि वो डबल इंजन की सरकार है, तो मैंने कल कहा हिमाचल प्रदेश में कि जो डबल इंजन है उसमें से एक इंजन तो 12 तारीख को फेल हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का। 8 साल से केंद्र की सरकार और 5 साल से राज्य की सरकार, और उसके बावजूद भी पूरी ताकत से वहाँ पर संसाधन लगाकर प्रधानमंत्री जी खुद और गृह मंत्री और तमाम अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री वहाँ जा रहे हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि हिमाचल की सरकार के कामकाज के दम पर भाजपा वहाँ वोट हासिल नहीं कर पाएगी। और वहाँ पर कांग्रेस ने बहुत सोच समझकर इस बार अच्छे टिकट वितरण किए हैं। हमने वहाँ पर जो वादे किए हैं उसमें लगभग 1 लाख लोगों को नौकरी की बात हमने कही है, और हर महिला जो 18 साल से उम्र ज़्यादा है उसको 1500 रुपये का मासिक भत्ता हमारी सरकार बनने के बाद हम लोग देंगे। वहाँ पर 300 यूनिट हम लोग फ्री देंगे, और इन सब वादों को लोगों ने स्वीकार किया है और एक्सेप्ट किया है। इसलिए वहाँ पर बहुत अच्छी पोजीशन में कांग्रेस पार्टी है, और अच्छे पूर्ण बहुमत के साथ वहाँ पे हम सरकार बनाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।